Hello students, Happy New Year and welcome to the English class. I hope during the Diwali vacation you enjoyed a lot and also studied a lot. So once again we are reconnecting with the digital technology. So today for the 9th standard, in the very first episode, we are going to discuss our poem number 5. The title of the poem is A Legend of the Northland. A Legend of the Northland. Carey is the poetess. So let us learn about the poetess. Phoebe Carey, born in September 4th, 1824 and died in July 31st, 1871. तो तकरीबन उनका जो जीवन है वो 30 साल के आसपास उनका जीवन रहा। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर से विदाई ले ली और इन दरमियान इन बिटवीन जो इन्होंने जो पोएम लिखी, इसमें से एक पोएम यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे, समझने जा रहे हैं। इस पोएम का थीम भी बहुत अच्छा है, स्पेशली जो वैल्यू एजुकेशन रहता है इसके अंदर आप सभी को, यंगस्टर को जो सीखने की आवश्यकता रहती है वो इसके अंदर से सीखने को मिलती है। एंड द यंगर सिस्टर ऑफ एलिस कैरी, दिस सिस्टर co-published poems in 1849 and then each went to publish volume of their own. तो एक परिवार में जन्मी हुई दोनों बहनों ने यहाँ पर अपना जो साहित्यिक यात्रा थी वो यशस्वी बनाई और खुद का जो पोएम्स लिखी थी उनको भी पब्लिश की उन्होंने। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस पोएम पुट्स फोर्थ the idea that we should not be selfish and always help the needy. तो यहाँ पर जो सेंट्रल थीम है वो ये बताता है कि हमें सेल्फिश नहीं रहना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर जो ज़रूरियातमंद है, जिनको हमारे हेल्प की आवश्यकता है, उनको हमें पूर्ण रूप से हेल्प करने चाहिए। ये थीम यहाँ पर इन्होंने बताया है। और सेल्फिश पर्सन हैज़ नो सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। तो जो लोग जीवन के अंदर सेल्फिश रहते हैं उनको जीवन का जो सुख होता है वो पूर्ण रूप से उनको एंजॉय करने को नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का यही तो मकसद है कि हम दूसरों के पास से जो कुछ सीखते हैं वो दूसरों को कल्याण के लिए, दूसरों को हेल्प के लिए हम उनको समर्पित करते हैं। तो यही करना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है। नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यू हैव टू राइट डाउन द मेन पॉइंट्स इन योर फेयर बुक टू। द फर्स्ट पॉइंट इज द नॉर्थलैंड इज ए कोल्ड रीजियन। तो जहाँ बैकग्राउंड के अंदर जो एरिया दिया गया है वो है नॉर्थलैंड और वो बहुत ही कोल्ड, वहाँ पर बहुत ही ठंडी रहती है। जैसे इंडिया के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सबसे ज़्यादा हम ठंडी को महसूस करते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया का ये जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है। सेकंड पॉइंट, द नाइट्स आर लॉन्गर एज कम्पेयर टू डेज इन विंटर। तो ये भी यहाँ पर भी हम महसूस करते हैं कि रात्रि है वो बहुत लंबी रहती है, दिन है वो बहुत जल्दी से समाप्त हो जाता है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, सूर्योदय होने में बहुत देर लगती है। थर्ड पॉइंट, वंस सेंट पीटर स्टॉप्ड एट एन ओल्ड लेडीज कॉटेज बिकॉज ही वॉज फीलिंग हंग्री। तो वंस सेंट पीटर स्टॉप्ड एट एन ओल्ड लेडीज कॉटेज। तो पीटर सेंट जो निकलते हैं
एक ओल्ड लेडी का कॉटेज उनके रास्ते में आता है, वो वहाँ रुक जाता है। क्यों रुकते हैं पीटर सेंट? तो कि उनको बहुत ही भूख लगती है, तो वो कुछ खाने को मिल जाए इसी अपेक्षा के साथ वो वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, स्टे करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द लेडी वॉज बेकिंग केक ऑन द हर्थ। जो लेडी है वो केक है वो बेक कर रही थी अपने घर के अंदर। सी फाउंड इट टू लार्ज टू गिव इट टू हिम, और उनको लगा कि ये जो है ये उनको देने के लिए वो ज़्यादा रहेगी। When Saint Peter asked for one of cake, she tried to make a tiny cake for him, but when she baked it, she found it too large to give it to him. तो जब पीटर सेंट ने वहाँ कहा कि मुझे भूख लगी है, यदि हो सके पॉसिबल है तो मुझे भी थोड़ा खाना आप दीजिए, तो वो स्वार्थ सभर वो ओल्ड लेडी ने एक छोटी वाली केक इनको देने के लिए वो बनाई, क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ी ग्रीडीनेस थी। मगर जैसे ही वो पक कर पूरी बाहर निकली बैक होकर, तो उन्होंने देखा कि वो उनकी साइज थी, वो जब बैक करने की शुरुआत की तो बहुत छोटी थी, मगर जब वो पूर्ण हो गई बैक तो वो बहुत बड़ी साइज की बन गई। दैट वॉज अ मिरेकल। तो फिर उनको लगा, उनकी जो दान देने की वृत्ति थी इसके अंदर थोड़ा कनिंगनेस आ गया, ग्रीडीनेस आ गया, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी है, ये आपके लिए देने के लायक नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, शी ट्राई टू बेक 2 more times, but even the smallest of the cake seemed too large to her. Such greedy behavior of the lady annoyed the hungry saint. और फिर उन्होंने इससे भी छोटी केक बनाने का प्रयास किया। जब उन्होंने छोटी केक बना ली, फिर बैक करके उन्होंने देने के लिए तत्पर हुए, तब देखा तो ये भी बहुत बड़ी बन गई। फिर ये भी, और इसके बाद वो बनाने लगी। तो इनकी जो ये ग्रीडीनेस का बिहेवियर था वो सेंट को बहुत ही दुख पहुंचाया, उनको थोड़ा सा क्रोध आया। सिक्स्थ पॉइंट, she cursed her, saying that she was far too selfish to be a woman, to have food, shelter, and fire to keep her warm. Thus, she was transformed into a woodpecker. तो वो सन्यासी ने देखा कि उनके पास शेल्टर है, आसरा है, उनको खाने के लिए है, उनके पास अग्नि भी है खाना पकाने के लिए, माने रोटी, कपड़ा और मकान, अपना अस्तित्व टिकाने के लिए ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया है, फिर भी वो दूसरों को हेल्प नहीं करती जो नीडी है। तो फिर वो सेंट ने, सन्यासी ने उनको ऐसा अभिशाप दे दिया कि जाओ तुम वुड पैकर बन जाओ, लक्कड़ खोद बन जाओ, जो ट्रीज की बड़ी बड़ी ब्रांच होती है इसके अंदर नॉक करते हुए अपना नेस्ट बनाता है, तो तुम वही बन जाओ, लक्कड़ खोद। तुम मनुष्य के लिए लायक नहीं हो, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया मगर तुम्हारे अंदर ग्रीडीनेस बहुत है, तो तुम जाओ। एंड सेवंथ पॉइंट, all her clothes except her scarlet cap were gone as she went up the chimney and flew out of the top. All her clothes except her scarlet cap, उनके सारे वस्त्र है वो भी उनसे बिछड़ गए। लास्ट पॉइंट, every schoolboy is said to have seen her in the forest boring into the wood for food. तो जो स्कूल बॉय है वो भी देखते हैं कि वो स्कूल के अंदर या तो बाहर आसपास में वो लकड़ खोद को देखते हैं, वुड पैकर को, और वो नॉकिंग करते हैं और फूड के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो अपने पास ईश्वर ने जो दिया है वो दूसरों की मदद के लिए दिया है। हमारी जितनी आवश्यकता रहती है उतना हमें प्रयोजन में लेना चाहिए। इससे अधिक हमारे पास है वो दूसरों की मदद के लिए यदि हम देंगे तो इससे वो सामने वाला जो स्वीकार करता है हमारा दान,
वो तो तृप्त होता ही है, मगर ईश्वर भी, परमात्मा भी बहुत संतुष्ट होता है, राजी होता है और हमें इससे भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं और हमारा जीवन भी बहुत समृद्धि से भर जाता है। तो ये जो एक क्वालिटी है दान की, दया की, दूसरों को मदद करने की, सहयोग करने की, दूसरे की संवेदनाओं को समझने की और उनके ऊपर करुणा बरसाने की, ये भी हमें वैल्यूज हमारे जीवन के अंदर सीखने चाहिए। ये पहले एपिसोड के अंदर हम यहाँ तक बात करते हैं, इसके बाद हम पूरे स्टांजास को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर।